दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मिश्रा मैथ मंत्रा में। तो इस शॉर्ट्स में हम मैट्रिक्स के एक यूनिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो यूनिक कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास दिया हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स दिया हो और हमें पता लगाना हो कि कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, मतलब अलग अलग ऑर्डर्स के कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस पॉसिबल होंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ है 24। तो होता क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ the given number of elements of matrix। तो ये क्या है, अब हमारे पास इस एग्जांपल में दिया हुआ 24 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 1 लिख सकते हैं। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाना है, तो उसका क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर को हमने एक्सप्रेस कर रखा है x raised to the power p into y raised to the power q, जहां x और y क्या है, ये प्राइम है। तो इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, पावर को +1 करके अलग अलग पावर्स को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, p + 1 इंटू q + 1। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इस केस में क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर हम देख सकते हैं 2 और 3 क्या है, प्राइम है। टोटल नंबर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4, 3 + 1 4 हो जाएगा और 1 + 1 2, कितने हो गए, टोटल 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर वो भी क्या होंगे, 8 होंगे। हम देख सकते हैं कौन कौन से पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। 1 × 24 हो सकता है और इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, 24 × 1, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ऐसे ही 2 × हमारा क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है। उसके बाद हमारा हो सकता है 6 × 4 हो सकता है, 4 × 6 हो सकता है। उसके बाद 8 × 3 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है। ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 पॉसिबल मैट्रिसेज आ गए हमारे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो गिवन है वो हमारा दिया हुआ है 30। नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ये क्या है, 30। तो 30 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे क्या लिख सकते हैं, 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1, 5 raised to the power 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्या हो जाएंगे इसके, 2, 1 + 1 2, ऐसे ही 2 2, कितने हो गए, ये भी पॉसिबल मैट्रिक्स कितने, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे ऑफ अलग अलग ऑर्डर, ये भी 8 हो जाएंगे। इस केस में देखिए कौन कौन से पॉसिबल हैं, 1 × 30, 30 is to 1, 2 × 15, 15 is to 2, ऐसे ही हो जाएंगे 3 × 10 और 10 is to 3, ऐसे क्या हो जाएंगे 6 × 5 और 5 × 6, ये होंगे टोटल 8 पॉसिबल। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के और शॉर्ट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूँ तो आप कमेंट्स में बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही यूनिक कंसेप्ट पे बेस्ड मैथमेटिक्स के शॉर्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।